जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज की इस कथा में मैं आपको दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का श्रवण कराऊंगी। इस अध्याय का श्रवण करने मात्र से मनुष्य के समस्त प्रकार के बंधन छूट जाते, घर से मानो गृह कलेश तो दूर हो जाते हैं और मानो घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है और माता की कृपा से घर में संतान आदि से घर में किलकारियां रहती हैं। तो इस पौराणिक और दिव्य कथा को ध्यानमग्न होकर सुनिए प्रिय भक्तों। मेधा ऋषि बोले, प्राचीन काल में असुरों के राजा महिषासुर और देवताओं के राजा इंद्र के मध्य पूरे 100 वर्ष तक युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाबली असुरों ने देवसेना को हरा दिया। सब देवताओं को जीतकर महेश्वरी इंद्र बन बैठा। युद्ध में परास्त देवता ब्रह्मा को साथ ले महादेव तथा विष्णु के पास गए। देवताओं ने महिषासुर के साथ होने वाले युद्ध का सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक दोनों को सुनाया। असुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, यम, वरुण और दूसरे सभी देवताओं के अधिकारियों को अपने हाथ में कर लिया। दुष्ट महिषासुर ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अतः देवता लोग मनुष्यों के समान पृथ्वी पर विचर रहे थे। हे प्रभु, शत्रु ने जो कुछ भी किया वह सब हमने आपसे निवेदन कर दिया। अब हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया कर असुर के वध का उपाय करें। देवताओं के वचन सुन विष्णु भगवान और महादेव अत्यंत क्रोधित हुए। भौहें चढ़ गई और मुंह तमतमा गया। अत्यंत क्रोध से युक्त भगवान विष्णु, महादेव तथा ब्रह्मा तीनों के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। अन्य इंद्र आदि देवताओं के शरीरों से भी महान तेज प्रकट हुआ और वह सब एक तेज स्थान पर इकट्ठा हो गया। वह तेज पुंज जलते हुए पर्वत के समान हो गया और उस ज्वाला की दीप्ति सब दिशाओं में फैल गई। सब देवताओं के शरीरों से उत्पन्न वह अतुल तेज, जो तीनों लोकों में प्रकाशमान था, स्त्री रूप हो गया। महादेव के तेज से उस स्त्री का मुंह, यम के तेज से केश, विष्णु के तेज से बाहु, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से मध्य भाग, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से निस्तंभ, बाहा के तेज से दोनों पैर, सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका तथा प्रजापति के तेज से उनके दांत उत्पन्न हुए। अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, दोनों संध्याओं के तेज से भौहें और वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इस प्रकार उपरोक्त तथा अन्य देवताओं के तेज से उस शिवा कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। सब देवताओं के तेज समूह से उत्पन्न इस देवी को देखकर असुर से सताए हुए सभी देवता प्रसन्न हुए। इसके पश्चात शिवजी ने अपने त्रिशूल से एक शूल निकालकर उस देवी को दिया और अपने चक्र से उत्पन्न एक चक्र विष्णु भगवान ने दिया। वरुण ने शंख और अग्नि ने शक्ति दी। वायु ने धनुष और बाणों से भरपूर 2 तस्कर दिए। देवराज इंद्र ने अपने व्रज से उत्पन्न एक व्रज दिया तथा ऐरावत आदि का घंटा दिया। यमराज ने दंडकाल से दंड प्रदान किया और भूपति ने पास दिया। प्रजापति ने रुद्राक्ष की माला और ब्रह्मा ने कमंडल दिया। सूर्य भगवान ने अपनी किरणें देवी के रोमकूपों में भर दी। काल ने खड़ग तथा उन्मत्त ढाल दी। क्षीर सागर ने सुंदर हार और 2 नूतन वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, कुंडल, कंकण, निर्मल अर्धचंद्र, 2 नूतन वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, कुंडल, सब भुजाओं के बाहु बंद, पैरों के नुपुर, गर्दन में कंठा, सब अंगुलियों के लिए रत्न जड़ी अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने एक परशु भेंट किया तथा अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। सिर और हृदय पर धारण करने के लिए कमल के खिले हुए सुंदर फूलों की माला दी तथा समुद्र ने कमल का सुंदर फूल दिया। हिमालय ने एक सिंह सवारी के लिए तथा अनेक प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने सूरा से भरा एक प्याला दिया। शेषनाग ने महामणि विभूति एक नागहार दिया। अन्य सभी देवताओं ने भूषणों और शस्त्रों से देवी का सत्कार किया। अलंकारों से युक्त उस देवी ने महाभयंकर प्रलयकाली गर्जना की, जिसके नाद से आकाश, पाताल तथा 10 दिशाएं कंप्यमान हो उठी तथा उनसे महान प्रतिध्वनि हुई, जिससे सारे लोग सुशोभित हो उठे और सुंदर वन कांपने लगे। पृथ्वी सारे पर्वत डगमगा गए। सुंदर देवता प्रसन्न हो कांपने लगे। सिंहवाहिनी देवी की सभी जय जयकार करने लगे। भक्ति से सब मुनिगण देवी की स्तुति करने लगे। तब देवताओं के
शत्रु असुरों ने तीनों लोकों में हलचल देख अपनी सारी फौज को तैयार किया और अस्त्र शस्त्र ले सावधान हुए। महिषासुर ने बड़े असमंजस्य में होकर कहा, ओह यह क्या है? और अब उस शब्द की ओर अपनी असंख्य सेना ले दौड़ पड़ा। वहां उसने अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली देवी को देखा। उस देवी के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, उसके मुकुट से आकाश में रेखाएं पड़ती जा रही थी, उसके धनुष की प्रचंडता की टंकार से पाताल आदि सभी लोग कांप रहे थे। वह देवी अपने शस्त्रों भुजाएं सब दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। उसके साथ असुरों का युद्ध होने लगा। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलने लगे। उनकी चमक से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। महिषासुर ने सेनापति महासुर चिक्षुर अथवा चामर चतुरंगनी सेना ले युद्ध करने लगा। उदर्ग नामक असुर 60,000 रथी अपने साथ ले युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ सेना ले देवी के साथ लड़ने लगा और महाअसुर अशिलोमा 5 करोड़ सेना लेकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ। बाणकल नामक असुर 60 लाख रथी और परिवारित असंख्य हाथी घोड़ों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिड़ाल नामक असुर 1 करोड़ 5 लाख रथ ले युद्ध करने लगा। और भी बहुत से असुर 10-10 हजार रथ और घोड़े लेकर आ डटे तथा देवी से युद्ध करने लगे। महिषासुर भी करोड़ों रथ घोड़े और हाथी लेकर युद्ध भूमि में आया। असुरों की सेना तोमर, भिंबिपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु, पाटिष्य आदि शस्त्रों से युद्ध करने लगी। कोई शक्ति फेंकता तो कोई पास से प्रहार करता। कोई असुर खड़ग ले देवी को मारने दौड़ता। देवी ने उन असुरों के अस्त्र शस्त्र खेल की तरह अपने अस्त्र शस्त्रों से काटकर खंड खंड कर दिए और देवी के मुंह पर कलेश और क्रोध की छाया थी। यह देख देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद देवी ईशानी उन असुरों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगी। देवी का वाहन सिंह भी कुपित होकर गर्दन के बाल हिलाता हुआ उसी प्रकार सेना में विचरने लगा जैसे वन में आग फैलती है। उस समय अंबिका देवी ने श्वासों से लाखों गण उत्पन्न हो गए। देवी की शक्ति से उत्पन्न उक्त गण पशु, भिंबिपाल, खड़ग और पर्टिष्य आदि अस्त्रों शस्त्रों से असुरों से युद्ध करने लगे तथा गण ढोल, मृदंग और शंख बजाने लगे। देवी ने त्रिशूल, गदा और शक्ति वर्षा तथा खड़ग आदि का प्रहार कर सैकड़ों असुरों को मार डाला। बहुत से असुरों को घंटों के शब्द से मोहित करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कितने ही असुरों को पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीट लिया और बहुत सौ को तीक्ष्ण बाणों से बींध दिया। खड़ग से काट डालकर कितने ही दानवों को देवी ने गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिरकर मर गए। कोई मूसल के प्रहार से घायल हो रक्त वमन करने लगा। बहुत से असुर छाती में सूल लगने से और बहुत से बाणों के प्रहार से रणभूमि में गिरकर मर गए। देवताओं को पीड़ित करने वाले बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले असुर गिरकर मरने लगे। बहुतों की भुजाएं कट गई और बहुतों की गर्दन छिन्न भिन्न हो गई। बहुतों के सर कट गए। कितने ही असुर धड़ से कटकर मर गए और बहुतों की जांघें कट गई। इस प्रकार देवी ने किसी की एक आंख, किसी की एक भुजा काट दी और किसी को आधे धड़ से काटकर 2 खंड में कर दिया। बहुत से असुर सर कट जाने पर भी मरकर फिर उठ खड़े हुए और भयभीत हो तीक्ष्ण आयुध लेकर देवी से युद्ध करने लगे। कितने ही रुंड युद्ध में बाजे की लय के साथ नाचने लगे। सर कटे रुंड खड़ग, शक्ति और रिष्टि हाथ में ले खड़ी रह कहते हुए देवी की ओर झपटे। युद्ध स्थल में मरे हुए हाथी, घोड़े, टूटे हुए रथों और असुरों के रुंड मुंड से भर गया और रुधिर की नदियां बह चली। अंबिका ने क्षण भर में असुरों की सेना का उसी प्रकार नाश कर दिया जैसे सूखे तृण और काठ के ढेर को आग जला देती है। देवी का वाहन सिंह इस तरह गर्दन के बाल हिलाकर गरजता था जैसे मानो असुरों के प्राण निकाल लेता है। देवी ने गण जो असुरों से युद्ध करते थे उन पर देवता फूल बरसाकर उनकी प्रशंसा करने लगे। हर तरफ माता की जय जयकार होने लगी। सभी देवता गण बहुत ही प्रसन्नचित हुए और माता को प्रणाम करने लगे। इस प्रकार इस महान दुराचारी पराक्रमी दैत्य का वध हो गया। वृद्धि करने वाला है। तो प्रिय भक्तों, इस शरद नवरात्रि पर माता का ध्यान करने, उनकी कथा करने और व्रत करने से दरिद्रता का घर से नाश होता है, सुख समृद्धि का वास होता है।
व्यक्ति के सभी रुके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नवरात्रि के प्रथम दिन सुनी जाने वाली माता दुर्गा की बहुत ही पौराणिक और दुर्लभ कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को पूरे ध्यान और प्रसन्नचित मन करके सुनिएगा। नवरात्रि कथा के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र का उत्सव जानने की इच्छा जताई। इन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, ये सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन, विद्या और सब कुछ मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाता है, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बंध्या को पुत्र पैदा होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारा दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पिठिल नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माता दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमिति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की होम करके पूजन करता उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमिति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इसी कारण मैं किसी कुष्ठी रोगी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमिति के मन में बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा आपके सब तरह आधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो, चाहे राजा से करो, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना देव के अधीन है। कन्या के निर्भीकता से कहे वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, अपने कर्मों के फल भोगो, देखिए भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन सुनकर सुमिति मन में विचार करने लगी, ओहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख भगवती ने पूर्ण रूप से प्रकट होकर कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के प्रभाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तू पूर्व जन्म में एक निषाद भील की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तुम दोनों ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने न तो तुझको और न तेरे पति को भोजन ही दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में ना ही तो तुमने कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांचित वर देती हूँ। तुम्हारी इच्छा हो सो मांगो।
इस प्रकार दुर्गा का वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों में जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ को दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी का वचन सुन वह ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों की संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वर देने वाली, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली, तुम ही सारे जगत की माता पिता। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। पिता से निरस्कत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। जब ब्राह्मणी ने ऐसे देवी की स्तुति सुन देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और संतुष्ट हुआ और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा, ऐसा वर देख। देवी ने ब्राह्मणी से कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा हो सो मांग ले। सुमिति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे नवरात्र की विधि को विस्तार पूर्वक समझाइए। ब्राह्मणी का वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत को बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। उस दिन सुमुहूर्त में घट स्थापना और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य सिद्धि, आंवले से सुख की प्राप्ति और केले से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से होम आदि करे। समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल सभी चीजें इस प्रकार समर्पित करे। नारियल, दाख और कदम जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करना चाहिए। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो मनुष्य करता है उसके सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो भी कुछ दान दिया जाता है, न जाने उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और हे ब्राह्मणी, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करे। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, जो तुमने इस प्रकार का ब्राह्मणी का वचन सुना, इस प्रकार ब्राह्मणी को समस्त बातें बताकर देवी अंतर्धान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी से कहा कि यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य जो तुमने मेरे लिए बतलाया है, इसे सुनकर मैं प्रफुल्लित और आनंदित हो गया हूँ और कहने लगा कि हे महान, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस नवरात्र व्रत विधि के माध्यम और कथा को सुनाया है। इस प्रकार देवी की समस्त स्तुति करने के बाद सभी लोग कहने लगे, बोलो भगवती देवी की जय हो, तीनों लोकों की स्वामिनी की जय हो, बोलो भगवती माता की जय। प्रेम से बोलिए, अम्बे माँ की जय हो। राजा दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव की पत्नी थी। एक बार राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया जिसमें शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। समस्त देवी देवताओं को बुलाया गया लेकिन शिवजी को नहीं बुलाया गया। सती बिना बुलाए ही वहां पहुंच गई। वहां उसने शिव का अपमान हुआ देखा जिसे वह सह न पाई। इस प्रकार वह सती ने
यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी प्रकार सती अगले जन्म में हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्मी और उन्हें शिलापुत्री कहा गया। उन्होंने कठोर तप कर भगवान शिव को पुनः पाने के लिए प्रसन्न किया और भगवान शिव की आराधना की। सती अगले जन्म में हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्मी और उन्हें शिलापुत्री कहा गया। उन्होंने कठोर तप किया और भगवान शिव को पुनः पति रूप में पा लिया। प्रथम दिन मां शिलापुत्री की शक्ति से साधक को शक्ति, धैर्य और जीवन में सरलता और सुख शांति, घर में लक्ष्मी का ठहराव मिलता है और साधक की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होने के बाद वह अंत में भगवान के श्री धाम को जाता है। इस प्रकार प्रिय भक्तों, आप सभी माता की इस पावन और पौराणिक कथा का श्रवण अवश्य ही करें। हो सकता है माता आपके भी जीवन की समस्त प्रकार की खुशियां आपकी झोली में डाल दे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।